नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट न्यूज एनालिसिस। महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। क्या उद्धव ठाकरे गुट के सबसे बड़े सिपाहसालार संजय राउत अब शिवसेना का दामन छोड़कर कांग्रेस के पाले में जाने की तैयारी कर चुके हैं? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हाल ही में मुंबई की दीवारों पर लगे कुछ पोस्टर्स और संजय राउत के बयानों ने महाविकास आघाड़ी के अंदर एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या संजय राउत अपनी ही पार्टी को पीछे छोड़कर कांग्रेस के अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका में आ गए हैं? क्या उन्होंने पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत जैसे दिग्गज कांग्रेस प्रवक्ताओं को भी पीछे छोड़ दिया है? आज की इस खोजी रिपोर्ट में हम आपको इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बयानों का कनेक्शन कांग्रेस से डूबता हुआ जहाज नहीं। इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है संजय राउत के हालिया बयानों से। बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के डूबता हुआ जहाज वाले तंज पर पलटवार करते हुए संजय राउत ने पुणे में एक ऐसा बयान दिया जिसने शिवसेना के नेताओं को भी हैरत में डाल दिया। राउत साहब ने खुलेआम कहा कि कांग्रेस कोई डूबता हुआ जहाज नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बड़ी अपील करते हुए कहा कि जितने भी नेता अतीत में कांग्रेस छोड़कर गए हैं, चाहे वो शरद पवार हो या ममता बनर्जी, उन सबको अब कांग्रेस के झंडे के नीचे वापस आ जाना चाहिए ताकि विपक्ष को मजबूत किया जा सके। अब राजनीतिक पंडित इस बात पर माथापच्ची कर रहे हैं कि जो संजय राउत क्षेत्रीय पार्टियों की अस्मिता की बात करते थे, वो अचानक क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को कांग्रेस में विलीन करने की वकालत क्यों करने लगे। क्या यह इस बात का संकेत है कि राउत अब उद्धव ठाकरे से ज्यादा राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा करने लगे हैं? पोस्टर कांड और उद्धव ठाकरे को नया जख्म। यह कहानी सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं, जमीन पर इसके सबूत भी दिखने लगे हैं। मुंबई के विक्रोली और भांडुप इलाके में संजय राउत के सगे भाई और मौजूदा विधायक सुनील राउत ने कुछ ऐसे होर्डिंग्स और पोस्टर लगवाए जिसने उद्धव ठाकरे गुट के अंदर खलबली मचा दी है। इन पोस्टर्स को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें बड़े बड़े अक्षरों में देश का नेता राहुल गांधी लिखा हुआ है और साथ में आमदार सुनील राउत की तस्वीर है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे पोस्टर से शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का चेहरा और नाम पूरी तरह से नदारद है। जिस पार्टी के टिकट पर सुनील राउत विधायक बने, जिस उद्धव ठाकरे की कृपा से संजय राउत राज्यसभा पहुंचे, उनका पोस्टर में न होना राजनीतिक हलकों में कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। विरोधी खेमा इसे उद्धव ठाकरे की पीठ पर एक नया राजनीतिक जख्म बता रहा है। आखिर संजय राउत के इस अचानक बदले हृदय परिवर्तन के पीछे की वजह क्या है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे नंबर गेम और राज्यसभा सीट का गणित हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा में मौजूदा समीकरणों को देखें तो किसी भी उम्मीदवार को राज्यसभा जाने के लिए लगभग 42 प्रथम वरीयता के वोटों की जरूरत होती है। उद्धव ठाकरे गुट के पास फिलहाल विधायकों की संख्या इतनी नहीं है कि वो अकेले दम पर अपने किसी नेता को राज्यसभा भेज सके। उन्होंने कांग्रेस और शरद पवार गुट के समर्थन की सख्त जरूरत होगी। राजनीतिक गलियारों में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या संजय राउत अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि विरोधी दल के नेता तंज कस रहे हैं कि संजय राउत अब सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा से भी आगे बढ़कर फ्रंट फुट पर राहुल गांधी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। विचारधारा का टकराव, बाला साहेब के सिद्धांत बनाम आज की राजनीति। इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि यह हिंदू हृदय सम्राट परम श्रद्धेय बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों के साथ सबसे बड़ा समझौता है। बाला साहेब ठाकरे ने अपने जीवन काल में हमेशा कांग्रेस की राजनीति का कड़ा विरोध किया था, लेकिन आज उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस को मजबूत करने की दुहाई दे रहे हैं। इसी असंतोष के चलते उद्धव गुट के कई सांसद और विधायक लगातार पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पार्टी अपनी मूल हिंदुत्व की विचारधारा से भटक चुकी है। महाराष्ट्र की राजनीति में आया यह नया मोड़ क्या वाकई महाविकास आघाड़ी के अंदर किसी बड़े बिखराव की आहट है? क्या राउत भाइयों का यह कांग्रेस प्रेम उद्धव ठाकरे के लिए आने वाले समय में बड़ी मुसीबत बनने वाला है? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या संजय राउत का यह कदम सही है या यह उद्धव ठाकरे के साथ एक राजनीतिक धोखा है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। निष्पक्ष और सटीक खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।